अगर मैं आपको बोलूँ कि अमेरिका के इतनी बड़ी ग्रोथ जो आप देख रहे हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका देता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म जो बनती है वो अमेरिका में बनती है, सबसे बड़ी टूर्नामेंट जो होती है, बास्केटबॉल लीग, NBA बोल लीजिए या बेसबॉल लीग बोल लीजिए, कोई भी सुपर बॉल बोल लीजिए, कोई भी, वो अमेरिका में होती है। सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे पावरफुल जो कंट्री है आज के दुनिया में वो है अमेरिका। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसको बोला जाता है कि लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। मतलब जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, हालांकि और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इंडिया एक है, रशिया एक है, रशिया नहीं है सॉरी, फिर ब्रिटेन हो गया, इन सभी को छोड़ करके अमेरिका चैंपियन बना हुआ है। और अमेरिका की इतनी ज़्यादा ग्रोथ, इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर, इतना बड़ा इकोनॉमी होने और फिर इतना कल्चरली इन्फ्लुएंस करना है, इसके पीछे किसका हाथ है अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? आप बोलेंगे शायद जो प्रेसिडेंट्स है अमेरिका के, जो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में चुने जाते हैं, जो लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहलाए जाते हैं, उनका है। पर ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूरी तरह से ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इनका डिसीजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। पर अमेरिका बना कैसे, ये अगर मैं पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक कंट्री है जिसका आप बोल लीजिए इन्फ्लुएंस, जिसका आप बोल लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा है कि बाकी और सारे कंट्रीज़ जो है वो उसके मतलब अगर तुलना करें तो बहुत ही फीके पड़ जाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये शायद इंग्लैंड की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को आज़ादी इंग्लैंड से ही मिली थी। पर नहीं, इंग्लैंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। जर्मनी क्यों? देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब जर्मनी एक साइड में था, जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर एक साइड में था, और दूसरे साइड में था फ्रांस, ब्रिटेन और उनके जो एलाइज थे, रशिया। वो अमेरिका बाद में कूदा था वॉर में, अमेरिका कूदने वाला था, अमेरिका पहले भी मदद कर रहा था ब्रिटेन को, और इसी कारणवश ही अमेरिका को कूदना पड़ा बाद में वॉर में, क्योंकि अमेरिका ने ब्रिटेन को मदद पहुंचाने के लिए सिविलियन जहाज़ों का इस्तेमाल किया। अब सिविलियन जहाज़ों में वो खाना, बंदूक, हथियार ये सब पैक करके भेजते थे अमेरिका से इंग्लैंड तक। अब ये भनक जो है जर्मनी को पता चल गई, और जर्मनी ने मेक्सिको के साथ मिल करके तब अमेरिका को अमेरिका के ऊपर हमला करने का एक प्लान बनाया। तब मेक्सिको और अमेरिका आपके बहुत ही अच्छे मित्र नहीं थे, तब हमेशा ही छुटपुट लड़ाई झगड़े चलते रहते थे मेक्सिको और अमेरिका के बीच में। तो उन्होंने सिविलियन शिप्स को टारगेट करना शुरू करते, जर्मन्स ने। अमेरिका के ज़्यादातर सिविलियन शिप्स में से कुछ 1 या 2 सिविलियन शिप्स थे जिनको उन्होंने डुबा दिया। इससे गुस्सा है अमेरिका, और अमेरिका का आप अगर एक चीज़ देखोगे कि अमेरिका जहाँ कहीं भी हो अपनी सिटीज़न की रक्षा हमेशा करता है। अमेरिका, आप मान लीजिए कि इराक में वॉर चल रहा है और एक अमेरिकन सिटीज़न जो है वो बंधक बना लिया है इराकियों ने, तो उसको छुड़वाने के लिए अमेरिका अपनी सबसे स्पेशल टीम्स नेवी सील का भी भेज देगा। हाल ही में एक अमेरिकन महिला बास्केटबॉल प्लेयर वो रशिया में एक डोपिंग स्कैंडल में पकड़ गए और उसको जेल हो गई, कितने 22 साल 23 साल का जेल हो गया। उसको छुड़वाने के लिए अमेरिका ने सबसे बड़े हथियार जो सप्लाई करते हैं, हथियार व्यापारी, उसको छोड़ दिया। सोचिए आप, सिटीजन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है अमेरिका, और किसी भी देश में इतना नहीं मिलता है जितना अमेरिका के मिलता है। तो जब जर्मनी ने शिप डुबाया अमेरिका का, तो उन्होंने सीधे जर्मनी के ऊपर युद्ध घोषणा कर दी। फिर आप तो जानते ही होंगे क्या होगा। फिर जर्मनी की हार हो गई और जर्मनी बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। राइनलैंड वाला इलाका फ्रांस ने ले लिया, थोड़ा सा इलाका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को दे दिया गया, थोड़ा सा पोलैंड बनाया गया उससे।
तो उसके बाद 20 साल बाद एक करिश्मेटिक लीडर जर्मनी में फिर उभरा, उसका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और उसने फिर से वही सपना दिखाया कि जर्मनी को प्रीवियस जो ग्लोरीफाई जर्मनी है उसमें ले जाएंगे। एक मज़ेदार चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी कि जो भी डिक्टेटर आता है, सत्ता संभालता है, वो एक ही प्रॉमिस करता है कि हम जो है पुरानी ग्लोरी में फिर लेके जाएंगे चीज़ों को, हम जो पुराने ज़माने में राज करते थे वैसे ही राज करेंगे। तो आप हिटलर मान लीजिए या आप कोई भी तानाशाह मान लीजिए, उनको मतलब हिस्ट्री बुक उठा लीजिए, उनका एक ही एजेंडा है कि हम पुराने दिनों में वापस चले जाएंगे। तो जो भी हो, हिटलर आया, फिर से जंग हुई, फिर से अमेरिका जीता। अमेरिका तब अलाइड नेशंस की से लड़ रहा था और बहुत देर तक उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि जब जापान ने अटैक कर दिया फिर तो उन्होंने हिस्सा लेने का पूरा मन बना लिया। तो जो भी हो, जर्मनी फिर से हारा गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ही डिफरेंस है कि जब जर्मनी हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तब जर्मनी के टुकड़े किए गए और उसको एक थोड़ा सा फ्रांस को दे दिया गया, थोड़ा सा ब्रिटेन को दे दिया गया, थोड़ा सा पोलैंड बना दिया गया, थोड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से ऑस्ट्रिया बना दिया गया। तो दे ट्रीटेड हिम वेरी बैडली, मतलब जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से उनको ट्रीट किया गया। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब जर्मनी को रिबिल्ड किया गया। मार्शल प्लान जो था उसको, वो तो पूरा यूरोप में तो तबाह हो चुका था तब, तो पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। लेकिन तब भी अमेरिका के पास पैसे थे, क्योंकि अमेरिका में तो लड़ाई नहीं हुई थी। अमेरिका के लोग यूरोप में लड़ाई करने आए थे, पर अमेरिका में डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई थी। पर्ल हार्बर मान लीजिए, वो भी हवाई में था, उतना डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जर्मनी बोल लीजिए या पूरा यूरोप बोल लीजिए, तब एकदम मतलब तहस नहस हो चुका था। तो उसको बिल्ड करने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान लगाया। उसको बिल्ड करने के लिए अमेरिका ने बहुत सारी मदद की, और जब मदद की तब जो है अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ा। अब जब इन्फ्लुएंस बढ़ा तब पहले तो ब्रिटिश और फ्रांस ये सब ताकतें थी, लेकिन वो युद्ध में जीत तो गए थे, लेकिन वो इतनी रिसोर्स डिप्लीशन हो चुका था, इतना उनका खर्चा निकल चुका था, उनका इतना लोग मारे जा चुके थे कि वो अब ऐसी हालत में नहीं थे कि उनके जो कॉलोनीज थे उनको वो ठीक तरह से कंट्रोल कर सके। और बाद में जो होना था वही हुआ कि धीरे धीरे करके इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जितने भी इंग्लैंड के कॉलोनी थे वो आज़ाद हो गए, इंडो चाइना जो फ्रेंच कॉलोनी था वो आज़ाद हो गया, अफ्रीका जो है वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगा। तो एक तरफ जो है जर्मनी जो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था वो पूरी तरह से बिखर गया। दूसरा जो है इंग्लैंड फ्रांस जो है वो सुपर पावर्स थे, लेकिन अब नहीं रहे, क्योंकि उनका जो है बहुत नुकसान हो चुका था। जीत के तो गए थे लेकिन बहुत नुकसान हो चुका था। बचा कौन? बचा सिर्फ अमेरिका और उधर सोवियत यूनियन। हालांकि सोवियत यूनियन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा नुकसान सोवियत यूनियन का ही हुआ, क्योंकि करीबन 20 लाख से करीब सैनिक मर चुके थे उनके। तो बचा कौन? अमेरिका। अमेरिका के पास ताकत भी थी, अमेरिका के पास पैसा भी था, और उस पैसे को ठीक तरीके से खर्च करने के लिए उनका पास फ्रेंड्स भी था। फ्रेंड्स मतलब यूरोप का जो फ्रेंड्स था, आप मान लीजिए जो उनका एलाइड था, फ्रांस मान लीजिए, ब्रिटेन मान लीजिए, जर्मनी जो ईस्ट वेस्ट में डिवाइड हो चुका था, वेस्ट जर्मनी मान लीजिए, ये सभी जो है तब तक अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो ये एक बात थी कि तब तक जो है अमेरिका बहुत ताकतवर बन गया। ऐसे ही अमेरिका ताकतवर बना, और इसके पीछे कौन था? जर्मनी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ? अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो ब्रिटेन और फ्रांस कमज़ोर नहीं पड़ते, तो जर्मनी वैसे ही ताकतवर बनते जाता। वर्ल्ड वॉर हुआ इसलिए भी ब्रिटेन और फ्रांस कमज़ोर बने, जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गया। और जो है वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया और उसने ब्रिटेन और फ्रांस को जीत दिलाई। और ऐसे ही करके आप अगर देखोगे तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा कोई एक देश का भूमिका है जिससे आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से जो है अमेरिका है सुपर पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। क्योंकि जर्मनी नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर नहीं होता, वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो आज का अमेरिका वही फिर से सा अमेरिका ही बनकर रह जाता, वही कोई उसको नहीं पूछता।
मतलब हालांकि वो शक्तिशाली बनता, लेकिन आज तक इतना शक्तिशाली नहीं बनता। मतलब आप सोचिए कि एक बहुत घमासान जंग हुई दो ग्रुप ऑफ लायंस के बीच में, शेरों के बीच में से एक शेर ने जंग में हिस्सा लिया, पर उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। बाकी दो ग्रुप्स में जिसमें जंग हुई थी उसमें ज़्यादातर शेर इधर मारे गए, नहीं तो बहुत इतना कमज़ोर हो गए कि वो अब चल फिर नहीं सकते। तो एक ही शेर बचा जिसने हिस्सा तो लिया था, लेकिन उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था, वो था अमेरिका, और वही अब जंगल पे राज करेगा। होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक यू। और कमेंट करके लिखिए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक में सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू।